मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर बहुत कम वक्त में आपको लगातार मैं दे रहा हूं और देता रहूंगा। अब सभी को अच्छे से मालूम है कि इजराइल पर भरोसा करना, इजराइल अगर लिख कर भी दे दे तो उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अब क्लियर हो गया है, इजराइल के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारा प्लान ये है कि जब हमास तमाम हमारे कैदियों को आज़ाद कर देगा तो हम एक बार फिर से गज़ा पर हमले शुरू कर देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमले नहीं करेंगे भाई, ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर सिर्फ इसीलिए ही करवाया ताकि बस हमास की कैद से इजरायली आज़ाद हो जाए। उसके बाद इजराइल ने अभी कल ही कह दिया है नेतन्याहू से कि आप जो भी कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। जब इतनी बड़ी हरी झंडी नेतन्याहू को ट्रंप के तरफ से मिल गई तो सीधी सीधी बात यह है कि नेतन्याहू चालाकी से दोबारा हमला गज़ा में कर देगा। और ये बात लिखित में बोली जा रही है, ये बात मीडिया पे बोली जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी हालात बिगड़े हुए हैं। इजराइल ने जो हाल फिलहाल में आखिरी वक्त में भी गाज़ा में जो तबाही मचाई है उसके विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद एक और ख़तरनाक खबर। وهنا كان سور وهنا كانت بوابة تأخذني إلى هذا المسجد. هذا المسجد الذي هو ملاصق لبيتي دمر البيت ودمر المسجد، وهنا خراب في كل مكان، خراب هائل. هذا هو مسجد الاستقامة بحي الجنينة في مدينة رفح. هكذا يبدو المسجد بعد تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد العملية العسكرية. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم हजरात, इसके बाद जो खतरनाक खबर है वो ये कि कल मैंने आपको बताया कि गूगल और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मिलकर किस तरह से इजराइल की इस नरसंहार में मदद कर रहे थे। गूगल का खुलासा कल हुआ कि किस तरह से गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने तमाम टूल्स और सॉफ्टवेयर इजराइल के हाथ पर रख दिए थे कि गुरुदेव जो आपको करना है करो। अब कुछ और बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इजराइल की मदद की नरसंहार में, जैसे अमेज़न,
अमेजॉन के बाद आया है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ओपन एआई जो सॉफ्टवेयर है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करके इजराइल की मदद की नरसंहार में। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज ने मुसलमानों के नरसंहार में इजराइल का साथ दिया। इजराइल की बमबारी और तबाही में गाजा का हाल यह हुआ है कि 50 मिलियन टन कूड़ा कबाड़ा और मलबा इकट्ठा है। इजिप्ट का जो पिरामिड है उससे 12 गुना ज्यादा और 12 गुना बड़ा पिरामिड का एरिया बन जाएगा अगर उन कूड़ों को इकट्ठा किया जाए। और उस कूड़ों को, उन कबाड़ों को, उन मलबों को हटाने के लिए 100 ट्रक रोज काम करेंगे, तब भी 12 साल लग जाएंगे तमाम मलबों को वहां से हटाने। उधर रिपोर्ट्स कंफर्म आ रही हैं लगातार बार बार, जैसे जैसे मलबों को हटाया जा रहा है, एक एक बिल्डिंग के मलबों में दसियों दर्जनों यानी 10-10, 20-20 लोगों की लाशें निकल रही हैं। उधर इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो गाजा के अंदर बचा खुचा था, उसके आसपास के पूरे इलाके को इजराइल ने तबाह कर दिया। इंडोनेशियन हॉस्पिटल भी बंद कर दिया और इंडोनेशियन हॉस्पिटल के चारों तरफ सब खंडर ही खंडर कर दिया। ये विजुअल्स पहली बार सामने आए हैं, देख लीजिए। उधर गाजा के अंदर बारिश, ये तस्वीर देखिए, बारिश हो रही है। अब क्योंकि जहां सड़कें नहीं हैं, इजराइल की बमबारी से जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, अब वहां गंदा पानी बारिश का इकट्ठा हो रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसा माहौल बन गया है और जो लोग टेंट में रह रहे हैं, तस्वीर तो खुद बोल रही है, जो लोग टेंटों के अंदर रह रहे हैं उनके टेंट के अंदर भी पानी जा रहा है। गाजा का नुकसान जो हुआ है लोगों को, उसकी एक प्रिंटेड लिस्ट आई है मेरे पास, डिजिटल लिस्ट है मेरे पास, उसमें सेपरेट किया गया है कि नुकसान किस कदर लोगों का हुआ है। हजरात, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इजराइल ने जो नरसंहार गाजा में किया उसमें 13,901 औरतें जो हैं विधवा हो गई हैं, 38,495 अनाथ हो गए हैं बच्चे, 32,152 ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप नहीं हैं, मारे गए हैं, 4,417 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएं मारी गई हैं, 1918 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां और बाप दोनों ही मारे गए हैं। उधर स्विट्जरलैंड में इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि गाजा, मतलब सवाल जवाब हुए, गाजा पहले जैसा गाजा ना बने, गाजा बने बिल्कुल यूएई दुबई जैसा गाजा, क्योंकि यूएई इज्जत करता है इजराइल की और यूएई इजराइल को देता है मान्यता। तो यानी इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ इजराइल ये कह रहे हैं कि गाजा इजराइल को मान्यता दे और इजराइल की इज्जत करे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि गाजा दोबारा से बने और दोबारा से गाजा को बनाया जाए पहले जैसा, बल्कि मैं चाहूँगा कि जब तक इजराइल के साथ पीस डील ना कर ले, हमास गाजा डील ना कर लें कि आगे भविष्य में कभी वो इजराइल के खतरा ना बनेंगे, तब तक इस गाजा को दोबारा से बनाना नहीं चाहिए। हजरात, ट्रंप के जीतने पर एक्साइटमेंट में आकर वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें एलन मस्क ने ऐसे कुछ साइन करा था उसने, जो एक जर्मन का था मुच्छड़, जो तानाशाह था, उसके साइन की तरह मैच किया जा रहा था। आलोचना पूरी दुनिया में हुई, जिसके बाद खुद नेतन्याहू ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है,
एलन मस्क इजराइल का बेहतरीन दोस्त है। सपोर्ट किया नेतन्याहू ने एलन मस्क को, जिसके बाद एलन मस्क ने नेतन्याहू को शुक्रिया भी कहा। लीजिए, खबर कंफर्म हो गई। अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने खुद फोन पर बात करी इजराइल के विदेश मंत्री से और इजराइल को पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। जो करना करो, हम तुम्हारे साथ। दोस्तों, हकीकत यह है कि मुस्लिम देशों की वजह से यह अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस चल रहे हैं। खासकर अमेरिका तो पूरी तरह से मुस्लिम देश सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों पर ही डिपेंड है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाएगा, मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा वहां का करूंगा। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान पीछे कैसे रह जाता। मोहम्मद बिन सलमान ने, सोचिए, अपने दोस्त को, अबे दोस्त तो फ्री में आना चाहिए, लेकिन यहाँ भैया दुनिया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद बिन सलमान ने $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कह दिया कि मुबारक हो भाई साहब, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है और अब तो मैं वहीं जाऊंगा। और साथ में अब ट्रंप का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वहां जाकर मैं उनसे कहूंगा, भाई 6-7 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन आप इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। और उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा सऊदी अरब से कि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओ ताकि हम रशिया पर डिपेंड होना कम कर दें। सुन लीजिए। That Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around $1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was a little surprised by that. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. They should have done it long ago. They're very... मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ खबर यह है कि नेतन्याहू ने अमेरिका से 30 दिन और मांगे हैं लेबनान में रहने के लिए। साथ ही अपना बेस, मिलिट्री बेस तो वो मांग ही रहा है, लेकिन 30 दिन एक्स्ट्रा मांगे हैं वहां रहने के लिए, वहां रुकने के लिए। लेकिन खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि लेबनान में अब और इजराइल रुके। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।